गैंगस्टर अमन साहू को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने रायपुर कोर्ट में अमन साहू को पेश किया। न्यायिक हिरासत में अमन साहू को जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अमन साहू को 28 अक्टूबर तक की न्यायिक रिमांड मिली है। अमन साहू को 28 अक्टूबर तक जेल भेजा गया है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अमन साहू झारखंड विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाला है। गैंगस्टर अमन साहू विधानसभा चुनाव लड़ने वाला है। झारखंड से आए वकील ने नॉमिनेशन फॉर्म पर उसके हस्ताक्षर कराए हैं और इस बात की पुष्टि की है अमन साहू के वकील ने कि झारखंड विधानसभा में गैंगस्टर अमन साहू चुनाव लड़ने वाला है। यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अमन साहू 28 अक्टूबर तक जेल में ही रहने वाला है। अमन साहू जेल में ही रहने वाला है और बड़ी खबर यह है कि वो जेल में रहते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पर्पस तो जो था अभी झारखंड में इलेक्शन एक डिक्लेयर हो गया है और इनका 2 केसेस में कन्विक्शन था प्रीवियसली। आज हम लोग ये डिस्कस करने आए थे। पहले हम लोगों को इन्फॉर्मेशन जो दी गई थी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं बड़कागांव कंस्टिट्यूएंसी से, तो आज आकर फाइनली उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि हाँ वो कंटेस्ट करेंगे। उसका एक डमी डॉक्यूमेंट हम लेके आए थे जो उनको दिखला दिया गया है, उनको दे दी गई है और हम लोग खुद चाह रहे हैं कि वो वेरीफाई कर ले। और टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है क्योंकि कोर्ट से हम लोगों को परमिशन भी लेना होगा क्योंकि आज वो छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस ले जाकर अगर नॉमिनेशन फाइल करवाती है हाई कोर्ट से हम लोगों को परमिशन लेना होगा। साथ ही साथ हमारे हाई कोर्ट में एक मैटर है उनका और एक वहाँ पे लातेहार में एक कन्विक्शन है। वो दोनों कोर्ट्स में अगर कोर्ट परमिट करती है, कन्विक्शन पे स्टे करती है, नवजोत सिंह सिद्धू वाले केस को हम लोगों ने रिलाई किया है, उसके बेसिस पे कन्विक्शन पे स्टे का प्रेयर किया है। अगर आज स्टे हम लोगों को मिल जाता है और छत्तीसगढ़ पुलिस को अगर डायरेक्शन हाई कोर्ट से होता है कि वो जाके हमारा नॉमिनेशन भराएं, तो इनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का बड़कागांव कॉन्स्टिट्यूएंसी से इन लोगों ने मन बनाया है। तो गैंगस्टर अमन साहू जेल में रहने वाला है। 28 अक्टूबर तक की न्यायिक रिमांड मिली है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये निकल कर आई है कि अमन साहू झारखंड विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी भी घोषित करने वाला है। उसने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसके वकील ने इस बात की पुष्टि की है, आपने सुना। तो कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू अब झारखंड विधानसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी भी कर रहा है। हालांकि फिलहाल वो रायपुर में जेल में बंद रहने वाला है। 28 अक्टूबर तक की न्यायिक रिमांड मिली है इसको। लेकिन आपको बता देते हैं गैंगस्टर अमन साहू दरअसल है कौन। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू किशोरावस्था से ही अपराध की दुनिया में संलिप्त रहा है। झारखंड में 90 मामले अमन साहू के खिलाफ दर्ज है। कारोबारियों से रंगदारी वसूलना, वीडियो के जरिए धमकाना, ये सारे आरोप जो हैं, सारे कृत्यों में अमन साहू संलिप्त रहता है। पहली बार 2019 में अमन साहू को गिरफ्तार किया गया था, फिर जुलाई 2022 में उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। गिरोह में जो अमन साहू का गिरोह है उसमें 145 गुर्गे हैं और 99 जो है वो जेल से बाहर है। 145 में से यही गुर्गे गोलीबारी करते हैं, डराते धमकाते हैं। एटीएस ने अमन साहू को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। रायपुर गोलीकांड में 12 सदस्य गिरफ्तार हुए थे। रायपुर गोलीकांड जहां पर कारोबारी के दफ्तर के बाहर गोली चलाई गई थी और इसके गैंग में महिला भी शामिल है। तो बहुत कुख्यात आरोपी है, शक्ल पे मत जाइएगा। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है लेकिन कुख्यात गैंगस्टर है। चलते हैं, हमारे सहयोगी अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, ये तो एक तरीका बन ही गया है कि अपराध में जैसे ही कोई आदमी बहुत बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले राजनीति के आंगन में ही जाता है। अमन साहू ने अब चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, लेकिन 28 अक्टूबर तक जेल में रहना पड़ेगा। बिल्कुल भारत, देखिए अपराध के अखाड़े में तो अमन साहू था ही, लेकिन अब सियासी के अखाड़े में आने जा रहा है और झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की पेशकश भी कर दी है। वकील ने पुष्टि भी कर दी है कि आज जो झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें अमन साहू जो है चुनाव लड़ सकता है। बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा अमन साहू। अगर परमिशन मिल गई कोर्ट से नॉमिनेशन करने की तो ही ये संभव हो पाएगा। बड़कागांव देखिए वही विधानसभा सीट है जहां से अभी कांग्रेस के अंबा प्रसाद विधायक हैं, जो सबसे युवा विधायक है झारखंड में। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमन साहू जैसा गैंगस्टर जिसको अभी न्यायिक रिमांड पर 28 अक्टूबर तक जेल भेज दिया गया है, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है झारखंड से। आप समझिए कि कॉन्फिडेंस गजब का है। इतना बड़ा अपराध, इतने बड़े आरोप हैं, लेकिन चुनाव की तैयारी हो रही है। वकील जो है नॉमिनेशन फॉर्म लेकर रायपुर आ रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, अदालत में जो है आवेदन डाल रहे हैं कि भाई
हमको दे दीजिए परमिशन, हमारे जो है हमारे उनको हम चुनाव लड़वाएंगे। तो इस तरीके की तमाम बातें आ रही है। लेकिन बड़ी बात यही है भारत कि 28 अक्टूबर तक गैंगस्टर अमन साहू जेल में रहेगा, उससे पूछताछ की जाएगी। 2 मामले रायपुर में देखिए चल रहे हैं, उसको लेकर गंज थाना का एक मामला है और एक तेलीबांधा में जो शूटआउट की घटना हुई है, उस दोनों मामलों में देखिए अमन साहू आरोपी बनाया गया है। 5 दिन की पहले रिमांड मिली थी, आज रिमांड खत्म हुई और अब देखिए आगे भी 9 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आगे भी जो पूछताछ की जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। और देखिए एसएसपी डायरेक्ट जो है इसमें इन्वॉल्व है, एसएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। तो देखिए खुलासे तो होंगे, नए नए खुलासे, लेकिन अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें कुछ खास पुलिस को हाथ नहीं लगी है। बस इतना ही पता चला है कि रिमांड कई मांगा भी गया है कि कारोबारी आगे और पूछताछ की जाए और कितने इसके गैंग के मेंबर सक्रिय हैं राजधानी रायपुर में वो पता लगाया जाए। बहुत शुक्रिया अनमोल।